बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। एक गांव में कावेरी नाम की एक 68 साल की बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ अपनी एक ही बेटा विवेक के साथ रहती थी। विवेक शहर में एक कंपनी में काम करता था। बूढ़ी माँ गांव से आते हुए 1 महीने भी नहीं हुए, अपने बेटे और बहू को कावेरी बोझ लगने लगी थी। एक दिन कावेरी खाना खा रही थी। उसको भूख थोड़ा ज़्यादा होने के कारण उसने अपनी बहू को 1 रोटी और मांग ली। तो इतने में उसकी बहू बोली, 1 रोटी क्या, पूरा आटे की बोरी दे देती हूँ। आपको तो पूरा दिन सिर्फ खाना खाना और कुछ तो काम है नहीं आपको। ये सुन के बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बहू, मेरे से जितना बन पड़ता है इतना तो मैं करती हूँ। सुजाता ने कहा, कुछ नहीं करती, आप सिर्फ मुफ्त के रोटी तोड़ते हो। कावेरी की आवाज़ सुनते ही उसका बेटा विवेक वहाँ आ गया। वो अपनी पत्नी को बोला, क्या हुआ सुजाता, क्यों तुम माँ पर इतना जोर से चिल्ला रही हो? सुजाता ने कहा, चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूँगी। इनको पता है आपकी कंपनी घाटे में चलने के वजह से सारे वर्कर को 2 महीने हो गया सैलरी नहीं मिली है, जिस वजह से घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन तुम्हारी माँ को देखो, इनको तो सिर्फ खाने की पड़ी है। जब देखो कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। तो मैं क्या कोई नौकरानी हूँ? ओहो सुजाता, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम तो इस घर की मालकिन हो। ये सुनकर सुजाता ने कहा, देखो जी, तुम ये अपनी मीठी मीठी बातें कहना बंद करो। मुझसे ये अवर नहीं होता। तुम अपनी माँ को गांव भेज दो। मैं और अब इनके साथ नहीं रह सकती, समझे तुम। विवेक अपनी बीबी को थोड़ा डरता था और वो बहुत ही दब्बू किस्म का इंसान था। अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने अपनी माँ को कहा, माँ तुम गांव चले जाओ। ये कहकर उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। बेचारी बूढ़ी माँ इस उम्र में कहाँ जाए। वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बेटा मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी। माँ उसके आगे कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन विवेक ने अपनी माँ की बातों को बिल्कुल परवाह नहीं किया और अपनी माँ की दूध को शर्मसार करते हुए उनको घर से निकाल दिया। एक तो गर्मी का समय, बाहर बहुत धूप है, गर्मी में शरीर जल रहा है, सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा। कावेरी मन ही मन सोच रही थी, इस बुढ़ापे में मुझे ये भी देखना था। काश मैं अपने पति के पास चली गई होती तो अच्छा होता, लेकिन ये तो संभव नहीं है। कभी कभी जिंदगी जीना भी कितना मुश्किल होता है। यही सब सोचते हुए कावेरी रोने लगी और अपना गांव वापस जाने के लिए सोच लिया था। कावेरी ऐसे ही चली जा रही थी। रास्ते में वो यही सोच रही थी कि अभी तो 1 महीने भी नहीं हुआ है। वो अपने बेटे के पास आई थी। यही कुछ ही दिनों में बेटे और बहू के लिए मैं इतना बोझ हो गई। उससे वो 1 महीने पहले की वो बात याद है, जब विवेक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसने अपनी माँ को कॉल करके बुलाया कि माँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम मेरे पास आ जाओ। ये सुन के कावेरी बहुत रोई और उसने अपने बेटे को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कावेरी के पास तो ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसको अपने बेटे के पास तो जाना ही था। बेटा परेशान में जो था, फिर गांव का एक रिक्शा वाला ने उनको स्टेशन ले गई। वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन का जनरल बगी में चढ़ गई। उस दिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बूढ़ी माँ को बैठने की जगह नहीं मिली। तो वो रेलवे की शौचालय के पास बैठकर दिल्ली पहुँच गई। जब वो यहाँ आई तो इधर उधर पूछते पूछते वो अपने बेटे के पास पहुँच गई। घर पहुँचते देखा विवेक का तबीयत बहुत ख़राब था, बुखार से उसका शरीर तप रहा था। उसने तुरंत पानी का पट्टी अपने बेटे के सर पर रख दी और बहू के बारे में बूढ़ी माँ ने पूछा तो विवेक ने कहा कि वो अपने मायके गई है। इतने में विवेक को बहुत जोर की खांसी आई और उसको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। बेटे का ऐसा हालत देख के माँ ने उसको पास के एक हॉस्पिटल में ले गई। वो डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करके वो अपने बेटे को भर्ती किया।
गांव से निकलते वक्त उसके पास जितने भी पैसे था वो साथ में लेकर आ गई थी। वो सब बेटे के हॉस्पिटल खर्चा में चला गया। कावेरी ने 15 दिन तक हॉस्पिटल में विवेक की सेवा की। आखिरकार उसकी कठिन तपस्या के बाद उसका बेटा ठीक हो गया। माँ की ममता में बहुत ताकत होती है हर मुश्किल को पार करने का। इसीलिए कहते हैं ना, माँ की आशीर्वाद वो टीका है जिनके सामने हर मुश्किल हर दर्द फीका है। विवेक हॉस्पिटल से घर वापस आए हुए 1 हफ्ते बाद उसकी बीवी सुजाता घर वापस आ गई। घर वापस आते ही सुजाता अपने पति के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाकर अपने पति को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसको अपनी पति की बहुत फिक्र है। पति के तबीयत खराब होने के समय वो अपने पति के पास नहीं थी ना, इसलिए उसको बहुत दुख है। सुजाता ने अपने पति को कहा, आपको पता है, जिस दिन हमने सुना कि आपकी तबीयत बहुत खराब है तो हमने ना ठीक से खाई ना ठीक से सोई। हर वक्त सिर्फ आपका ही चिंता रहता था। सुजाता ने अपनी मीठी मीठी बातों से अपने पति विवेक को अपने प्रभाव में ले लिया। जो पत्नी उसकी पति बीमार सुनकर भी नहीं आई, वही पत्नी अब सबसे ज़्यादा शुभचिंतक लगने लगी थी। उसकी बातों में आकर वो अपनी माँ की सेवा को भी भूल गया, जिसकी बदौलत वो ठीक होकर फिर से घर लौट सका। यही सब सोचते हुए कावेरी चल रही थी। लगातार चलने के कारण उसकी पैर थक गई थी। पसीने से सारा शरीर भीग गई थी। प्यास के मारे गला सूख रहा था, लेकिन उनको कहीं नल नहीं दिख रहा था जहां वो पानी पी सके। तभी उनको दूर से एक बस आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने हाथ हिलाकर उस बस को रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो बहुत स्पीड में उनके पास से गुजर गया। बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे। कावेरी ने कहा, प्यास के मारे गला सूख रहा है, ये रेलवे स्टेशन भी पता नहीं अब कितना दूर है। कावेरी ये बोल रही थी कि उसने देखा कि जो बस इतनी स्पीड से उसके पास से निकल गई, उसकी खिड़की से किसी ने एक पानी का बोतल फेंक दी। जहाँ बोतल गिरी थी, कावेरी उसके पास गई और बोतल उठाकर पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें पानी की कुछ बूंदे ही बचे थे। गाड़ी में जो यात्री बोतल फेंका, उसने पूरा पानी पीकर बोतल फेंका था। कावेरी ने उस बोतल को झाड़ झाड़ कर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उस बोतल में पानी की कुछ बूंदे ही बचे थे, जिसमें कावेरी की होंठ तक भी नहीं भीगी। प्यास क्या मिटेगा। ऐसे ही भूखे प्यासे कावेरी फिर से चलने लगी। आखिरकार वो स्टेशन पहुंच ही गए। उसने अपनी गांव जाने वाले गाड़ी का पता किया, लेकिन रेलवे पूछताछ केंद्र पर उसे पता चला कि उनके गांव जाने वाले गाड़ी अब हफ्ते में एक ही दिन चल रही है। इस हफ्ते तो गाड़ी जा चुकी है, अब सोमवार को ही गाड़ी जाएगी। अब ये सब सुनकर कावेरी बहुत चिंता में पड़ गई। स्टेशन में वो ऐसे ही बैठ गए। उनको भूख भी लग रही थी, पर उनके पास खाने के लिए ना तो पैसा था और ना ही खाने की कोई चीज़। उसने देखा पास में एक पानी का नल था। उसने वहाँ से उठकर नल के पास गया और पेट भर के पानी पिया और सो गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक टिकट चेक करने वाला उनकी तरफ आ रहा। उसको देखते ही उनकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से टिकट दिखाएगी, लेकिन टिकट चेक करने वाला पास नहीं आया। कावेरी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वो खाना अब कैसे खाए। वो अपने मृत पति को याद करके रोने लगती है और कहने लगती है, देख रही हो आप, मेरा क्या हालत हो गई है। मुझे आप इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। काश मैं पूछ पाती कि आप किसके भरोसे मुझे छोड़कर गए। ऐसे ही 3-4 दिन भूखा प्यासा स्टेशन में पड़ी रही। एक दिन वो जहाँ बैठी थी, उनके बगल वाले पटरी पर ट्रेन आने वाली थी। उसी पटरी के पास एक बिस्किट का पैकेट पड़ी थी। वो उठाने के लिए गई, लेकिन भूख के कारण उन्हें वहीं चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़े। तभी वहाँ खड़ा एक टीटी की नज़र उन पर पड़ी। उनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उसी पटरी पर ट्रेन आ रही थी। वो भागा भागा वहाँ गया। ट्रेन आने से पहले उसने बूढ़ी माँ को वहाँ से उठा लिया। कुछ देर बाद बूढ़ी माँ को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने टीटी खड़ा था। वो फिर से कांपने लगी और डर डर के बोली, मेरे पास टिकट नहीं है बेटा, मैं बहुत परेशान में हूँ। भगवान के लिए तुम मुझे पुलिस के हवाले मत करो। कावेरी ने टीटी को अपने सारी आप बीती बताई।
बूढ़ी माँ की सारी बातें सुनकर टीटी की आंखों में आंसू आ गए। टीटी ने कहा, जानते हैं माँ, मैं अनाथ हूँ। एक अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ाई लिखाई करके मैं इस नौकरी पाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमियां पाई। आज नौकरी करता हूं तो उस कमियों को पूरा भी कर सकता हूं, लेकिन माँ बाप की कमी को मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। वो लोग बड़ा दुर्भाग्यशाली हैं जिन लोगों का माँ बाप नहीं है, लेकिन माँ बाप के जीवित रहते हुए जिन लोगों ने माँ बाप की कीमत नहीं समझी, उनसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई नहीं है। माताजी, मैं अपनी ज़िंदगी बिना माँ के काटा हूँ। कृपा करके आप इस कमी को पूरा कर दे। आप मेरे साथ मेरे घर चले। टीटी की बातें सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू आ गए। वो सोचने लगी, एक उनका बेटा जो खून का रिश्ता होकर भी अपनी माँ की फिक्र नहीं किया, और एक ये है जिनके साथ मेरे खून का रिश्ता भी नहीं, फिर भी उसने मुझे अपने घर ले जाने के लिए बहुत जिद कर रहा है। कावेरी ने मना तो बहुत किया, लेकिन उसके जिद के आगे वो हार गई। वो बूढ़ी माँ को अपने घर ले आया। उसे अपनी माँ मिल गई और कावेरी को अपना बेटा। दोस्तों, इस दुनिया में आपको हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव व विकल्प मिल जा सकता है, सिवाय एक के, और वो है माँ। दुनिया में माँ का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक माँ ही है जिसे भगवान का दूसरा दर्जा दिया गया है। माँ की आवाज़ मात्र से इस संसार का सब दुख को नष्ट किया जा सकता है। माँ का प्यार, माँ का ममता, माँ की डांट सबको नसीब नहीं होता। जिसके पास माँ, वो बड़े नसीब वाले होते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा माँ की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।